सुप्रभात बच्चों। आज हम एक नया पाठ व्याकरण के शब्द विचार पर पढ़ेंगे, शब्द विचार को जानेंगे। और शब्द विचार के तहत हम लोग किन किन चीज़ों को जानेंगे और समझेंगे, पहले उस पर हम लोग एक नज़र डाल लेते हैं। बच्चों, शब्द विचार में हम लोग शब्दों की व्युत्पत्ति, शब्दों की बनावट, शब्दों के भेद और शब्दों के प्रयोग को हम लोग पढ़ते हैं, उनको समझते हैं। इससे पूर्व की कक्षा में आपने वर्ण विचार पढ़ा था, उसके बाद शब्द विचार। शब्द विचार के बारे में आपने पूर्व की कक्षा में परिचय के रूप में पढ़ा हुआ है, और उससे आगे की चीज़ों को आज हम इस कक्षा में देखेंगे कि शब्द विचार के तहत हम लोग शब्दों के भेद, कितने भेद होते हैं और उन भेदों में उनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, इन सब चीज़ों को हम आज पढ़ेंगे। तो चलिए आज चलते हैं हम लोग अपने मूल पाठ की ओर। यार बच्चों, व्याकरण क्या है, इसको हम थोड़ा सा एक बार पुनर्स्मरण कर लेते हैं कि भाषा के शुद्ध प्रयोग को जानने के लिए कुछ नियम बनाए जाते हैं, और यह नियम बनाए भी इसीलिए जाते हैं कि क्योंकि जिससे भाषा का जो स्वरूप हो बिखरे ना। नहीं तो जो हमारे यहाँ की बोलियाँ होती हैं, अगर आप बोलियों को देखेंगे और भाषाओं को देखेंगे तो आपको पता है कि बोली एक क्षेत्र विशेष में बोली जाती है, जबकि भाषा एक विस्तृत रूप में बोली जाती है। तो उसका प्रभाव, बोली का प्रभाव पड़े तो वह भी एक सीमित दायरों में पड़े, या हमारा इसकी रोकथाम जो करता है वो व्याकरण करता है। उसके नियम उसको रोकते हैं कि उसमें भाषा में उसकी अशुद्धता ना आने पाए। तो व्याकरण यह है कि वह भाषा को परिमार्जित करता है, भाषा को सुसंबद्ध करता है। ठीक, तो और सभी नियम जो हमारे होते हैं वो व्याकरण के तहत ही जाने जाते हैं। वर्णमाला बच्चों, वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को। आप यहाँ पर एक चीज़ देखना ध्यान से कि व्यवस्थित की बात हो रही है। समूह तो है, लेकिन वह जो समूह है वह व्यवस्थित होना चाहिए। आप जब वर्णमाला अपना हिंदी का या अंग्रेजी का किसी का भी वर्णमाला आप पढ़ते हैं तो उसका एक निश्चित क्रम होता है। जैसे मान लो अगर हमारी हिंदी की वर्णमाला आ से शुरू हो रही है और यहाँ पर ज्ञा से वो खत्म हो रही, तो आप देखेंगे कि इन आ और ज्ञा के बीच में बड़े से शब्दों को क्या है, एक क्रमबद्ध रखा गया है। का के बाद खा आया, गा आया, घा आया। ऐसा नहीं कि का के पहले गा आ गया हो, और ऐसा भी नहीं है कि आ से पहले ज्ञा आ गया हो। तो व्यवस्थित समूह को ही हम लोग वर्ण की जो समूह होगा, जो वर्णों का व्यवस्थित समूह होगा, उसे हम वर्णमाला कहेंगे। और इसके बाद हम देखते हैं कि वर्णमाला के तहत व्याकरण के अंग कौन कौन से हैं, थोड़ा इस पर भी हम जान लेते हैं। जैसे हमारे शरीर के अंग होते हैं, आँख है, हाथ है, ठीक वैसे व्याकरण के भी बच्चों अंग होते हैं। और उसमें क्या होता है कि वर्ण विचार। और सबसे पहले हम देखेंगे कि वर्ण विचार व्याकरण में जो हम लोग अध्ययन करते हैं उसमें सबसे पहले वर्णों पर विचार करते हैं कि कौन सा वर्ण किस रूप में आया है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। उसके बाद हम शब्दों पर देखते हैं, शब्द विचार करते हैं, और फिर हम अंत में देखते हैं वाक्य विचार। तो इस तरह से 3 व्याकरण के महत्वपूर्ण अंग हैं जिनका अध्ययन हम लोग करते हैं। पूर्व की कक्षा में आपने वर्ण विचार पढ़ा हुआ है और उसी के क्रम में हम शब्द विचार पढ़ रहे हैं। और शब्द विचार के तहत अब हम देखते हैं शब्द क्या है। एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से बने सार्थक। बच्चों, सार्थक वर्ण समूह होता है, और सार्थक कहने का अर्थ क्या है कि वह अर्थपूर्ण होगा। जो शब्द, जो वर्ण के मेल होंगे वो क्या होंगे कि एक से अनेक वर्ण मिलेंगे, वर्णों का समूह तो होगा लेकिन वो सार्थक होगा। जैसे आप मान लो कि लड़का शब्द हमने लिया यहाँ पर। अब लड़का शब्द जो है कि एक व्यवस्थित रूप है। अगर आप इस शब्द को जो वर्ण है, अगर इसको आप जैसे मान लो कलम हो गया, अब कलम वर्ण में आप इसको क्या करो, उल्टे कर दो। माँ पहले कर दो, ल का उसके बाद और क, मलक कर दो। अब मलक मतलब क्या होता है, नहीं अर्थ हुआ। फूल है, अगर इसके वर्णों के हम उल्टे कर दें, लफू कर दें, अब लफू का क्या मतलब हुआ, कुछ नहीं। तो कहने का अर्थ है कि वर्णों का मेल तो हो, लेकिन वह जो वर्ण के मेल बनेंगे वो कैसे होने चाहिए, सार्थक होने चाहिए। तभी हम उन वर्णों के मेल को हम शब्द कहते हैं। शब्द विचार में हम शब्दों की व्युत्पत्ति और उनकी बनावट, शब्दों के भेद, उनके प्रकार आदि पर हम चर्चा करते हैं। बच्चों, इसके बाद हम शब्दों का वर्गीकरण देख लेते हैं।
शब्दों को भिन्न भिन्न आधार पर, अलग अलग आधारों पर उसको 4 भागों में बांटा गया है। 4 भागों कौन कौन से हैं? पहला हमारा अर्थ के आधार पर है। अर्थ बच्चों ये है कि जो शब्दों के अर्थ जो निकलते हैं, जैसे हो गया पर्यायवाची शब्द, कुछ ऐसे शब्द होंगे जिसका अर्थ आप समझ जाएंगे कि इसका यह पर्यायवाची है। विलोम शब्द, इसमें भी एक शब्द का अर्थ के आधार पर हम उसकी पहचान करते हैं। अनेकार्थी शब्द, ऐसे शब्द जिनके एक से अनेक अर्थ निकले। ठीक। दूसरा एक अर्थी शब्द, एक ऐसे शब्द जिसका केवल एक ही अर्थ निकले। तो अर्थ के आधार पर 4 प्रकार के हमारे भेद होते हैं, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी और एक अर्थी। इन सब का आपने पूर्व में पढ़ते आ रहे हैं। रचना के आधार पर बच्चों हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण भेद है, तो हम इस कक्षा में उस पर हम ज़्यादा जोर देंगे, अपने रचना के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। तो यहाँ पर रूढ़ शब्द और यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द 3 प्रकार के होते हैं रचना के आधार पर। और स्रोत के आधार पर भी शब्द के 4 भेद हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। इन सबसे आप भली भांति परिचित हैं। बच्चों विदेशज शब्द कहने का मतलब क्या है कि ऐसे शब्द जो विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषाओं में सीधे प्रयोग हो रहे हैं। आप जैसे मान लो अनानास हो गया, आल्पिन हो गया, तौलिया हो गया, ये सब हमारे फ्रेंच भाषा के हो गए। आप डॉक्टर देखते होंगे, प्रोफेसर शब्द देखते हैं, या फिर मान लो रेलवे स्टेशन आप देखते हैं, ये सब अंग्रेजी के हो गए। आदमी आपका जो शब्द है वो अरबी का है ना। तो ऐसे भाषाओं का प्रयोग जो हिंदी भाषा में हो रहा है, लेकिन मूलतः विदेशी भाषाओं से है। अब जो विदेशी भाषाएं हैं उनसे हम लोग हिंदी में उसका यथावत रूप में प्रयोग कर रहे हैं, तो वह क्या हो गया? विदेशज हो गया। प्रयोग के आधार पर अगर देखा जाए तो प्रयोग के आधार पर बच्चों 2 प्रकार के होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। अब हम इनका एक एक करके अध्ययन करेंगे, और आप अर्थ के आधार पर इन शब्दों से पूर्व में परिचित हैं, इसका अध्ययन हम यहाँ नहीं करेंगे। तत्सम तद्भव के रूप में भी आप इस भली भांति परिचित है, इसका भी हम अध्ययन इस कक्षा में नहीं करेंगे। हम इस कक्षा में केवल भाग रचना के आधार पर जो शब्द के भेद हो देखेंगे, और प्रयोग के आधार पर जो शब्दों के भेद हैं उसे देखेंगे। तो रचना के आधार पर शब्द के भेद, पहला हमारा है रूढ़ शब्द। जिन शब्दों के सार्थक खंड ना हो सके तथा जो अन्य शब्दों के मेल से न बने हैं, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। बच्चों जो रूढ़ शब्द कहने का मतलब होता है, बच्चों रूढ़ शब्द का अर्थ होता है कि परंपरा से चला आता हुआ। हमारे समाज में बड़ी सी ऐसी परंपराएं हैं जो पूर्व से चले आ रहे हैं, ठीक, उसे हम कहते हैं रूढ़। अब जैसे बड़े कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो बड़े धार्मिक होते हैं, धार्मिकता के आधार पर तो लोग क्या कहते हैं कि बड़े ही रूढ़िवादी विचार के हैं। तो रूढ़िवादी मतलब कहाँ शब्द आया? रूढ़ से, कि जो पूर्व में बने हुए हैं। लेकिन जब हम शब्द के रूप में रूढ़ शब्द को देखते हैं तो ऐसे शब्द होंगे जिनका कोई भी अगर आप विभाजन करो तो वह जब विभाजन हम करेंगे तो उसके बाद उनका कोई भी अस्तित्व नहीं रह जाएगा। जैसे मान लो रात शब्द है, अब रात को जब आप तोड़ोगे तो एक शब्द बनेगा रा और एक अलग वर्ण बनेगा त। अब सोचो रा और ता का कोई अर्थ ही नहीं निकला, तो ये निरर्थक हो गया, सार्थक तो रहा नहीं। खाना हो गया, खाना में से आपने खा और ना अलग कर दिया, तो इसमें क्या हुआ? दोनों का अर्थ क्या हो गया? निरर्थक हो गया। ना तो खा का कुछ अर्थ निकल रहा, ना तो ना का। लेकिन जब वही एक हो गए तो उनका अर्थ निकल रहा है खाना। हाथ है, हाथ में भी आप हा और था अलग कर दो तो क्या निकलेगा? कुछ भी अर्थ नहीं निकलेगा। जल हो गया, जल ले लो, ज और ला अलग अलग हो गए, उनका अर्थ नहीं निकलना। तो कहने का अर्थ है बच्चों, ऐसे शब्द जो जिनका अगर हम विभाजन करें, जिनको अगर हम और बांट दें तो उनका वह कोई भी खंड विभाजन के बाद सार्थक नहीं होगा, उन्हें हम कहते हैं रूढ़ शब्द। यौगिक शब्द, बच्चों यौगिक शब्द जो है वह क्या है कि योग और इक मूल शब्द से मिलकर के बना। योग मूल शब्द है और इक प्रत्यय लगने से यौगिक शब्द बना। और जब हम क्या करते हैं कि 2 शब्दों को मिला करके कोई नया शब्द बनाते हैं, 2 शब्दों के योग से या 2 से अधिक शब्दों के योग से जब हम लोग कोई शब्द बनाते हैं तो वह होता है यौगिक शब्द, ठीक। और जिनका अगर हम खंड भी करेंगे तो वह क्या होगा? सार्थक होगा। जैसे मान लीजिए अवगुण हमने ले लिया यहाँ पर अवगुण। अगर आपने अव और गुण 2 शब्दों का विभाजन कर दिया, अव और गुण का, तो अव का अर्थ होता हीन, कम। गुण मतलब गुण जिसमें कम गुण हो, उसे हम बोलेंगे अवगुण। विद्यालय हो गया विद्या और आलय, तो विद्या और आलय का अर्थ, दोनों का अर्थ निकल रहा है, दोनों सार्थक है। विद्यालय। दिनेश शब्द में 2 शब्द है, दिन और ईश। दिन मतलब दिन, दिवस, और ईश का मतलब हो गया स्वामी या राजा। जो दिनों का स्वामी या राजा कौन है? सूर्य ना। राजकुमार राजा का
कुमार अर्थात राजा का पुत्र, तो दो शब्द मिलकर के बना राजा और कुमार का। नीलांचल, नील और अंचल या नीला अंचल, नीला और अंचल जिसका है। कहने का अर्थ है बच्चों यौगिक शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बने उसे हम कहते हैं यौगिक शब्द। योग रूढ़ शब्द बच्चों, योग रूढ़ में आप देखोगे बच्चों कि योग और रूढ़ दो शब्दों से मिलकर के बना है। ये योग भी है, यौगिक शब्द भी इसमें है और रूढ़ शब्द भी है, ये दोनों का मिश्रित रूप है। अब परिभाषा क्या कहता है कि जिस यौगिक शब्द से किसी रूढ़ अथवा विशेष अर्थ का बोध हो। हमने रूढ़ में क्या बताया कि जो परंपरा से चलते आ रहा हो, पूर्व से चलते आ रहा है उसे रूढ़ कहते हैं। और उसका क्या हो कि एक विशेष अर्थ देता हो, किसी खास व्यक्ति की ही पहचान कराता है, तो वहाँ पर योग रूढ़ होगा। अर्थात ऐसे शब्द जो परंपरा से चला आ रहा हो और किसी खास व्यक्ति की वह एक पहचान बन गया हो, उससे हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे मान लो लंबोदर शब्द हुआ। अब लंबोदर शब्द जैसे हमने कहते हैं, लंबोदर जी के बारे में बात जैसे चलती है, आप का जो दिमाग होता है, जो हमारी सोच होती है, कहाँ जाती है? तुरंत गणेश जी के ऊपर जाती है कि लंबोदर। लंबोदर मतलब क्या हुआ कि लंबा है उदर जिनका, उदर मतलब पेट, तो लंबा है पेट जिनका, लंबा है उदर जिनका, वो लंबोदर। अब बड़े से भी व्यक्तियों को आप देखते होंगे जिनके पेट बड़े होंगे ना, तो उसे तो हम लंबोदर नहीं कहते। अब लंबोदर जब भी हम कहते हैं तो गणेश जी को कहते हैं, क्योंकि यह गणेश जी के लिए ही यह शब्द क्या हो गया है, रूढ़ हो गया। और लंबा और उदर दो शब्दों का योग भी है, इसलिए क्या हो गया कि रूढ़ और योग के मिलने के कारण यह हमारा हो गया योग रूढ़ शब्द। दशानन है, दशानन आप देख रहे हैं यहाँ पर रावण। अब जैसे ही हमने कहा दशानन, आपका दिमाग तुरंत कहता क्या है, रावण के बारे में बात चल रही है ना। तो रावण के बारे में क्यों बात चल रही है, 10 का आनंद हम भी बना सकते हैं। आप एक कहते हैं ना वो 10 तरह के अलग से आप बना लो, तो आपको नहीं कहेंगे। कारण क्या है कि दशानन शब्द जो है वह पहले से ही चलते आ रहा है। 10 हैं आनन मतलब मुख जिनके, ऐसा व्यक्ति जिसके 10 आनंद थे, जिसके थे वो कौन था, रावण थे। तो रावण शब्द के जो रावण थे उनके लिए क्या हुआ, दशानन शब्द एक तरह से परिचित हो गया है। चतुर्भुज है, 4 हैं भुजाएं जिनके। जब भी हम चतुर्भुज भगवान की बात करते हैं तो हमारा सीधा सा ध्यान कहाँ जाता है, विष्णु जी के। देखो 4 भुजाएं इनकी दिख रही है ना, ये 4 भुजाएं, 4 हैं भुजाएं जिनकी। जबकि आप समझते हैं कि अगर हम आयत या वर्ग बना देते हैं तो 1 2 3 4, इसको भी हम कहते हैं चतुर्भुज। तो लेकिन जब भी चतुर्भुज आप कहेंगे चतुर्भुजधारी, तो मतलब क्या क्यों, भगवान के बारे में बात हो रही है, अर्थात विष्णु जी के बारे में बात हो रहा है, जिनके 4 हाथ हैं, 4 भुजाएं हैं जिनके, है ना। बीड़ा पाड़ी या चक्र पाड़ी, चक्र है, पाड़ी मतलब हाथ में जिनके, तो किसके हैं, विष्णु जी के या श्री कृष्ण जी के, तो हम उनकी भी बात करते हैं। बीड़ा पाड़ी, बीड़ा पाड़ी, बीड़ा है पहाड़ी में जिनके, हाथ में जिनके, उसे बोलते हैं बीड़ा पाड़ी। अब जैसे ही हम कहते हैं बीड़ा पाड़ी माता, तो क्या होता है, आप सीधा से समझते हैं कि सरस्वती माता जी के बारे में बात हो रही है। जबकि आज के भी समय में लोग क्या करते हैं कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बीड़ा वादन करते हैं, लेकिन उनको नहीं कहते कि बीड़ा पाड़ी। ठीक, नीलकंठ हमने जैसे कहा, आप कहाँ समझ गए, ये नीलकंठ भगवान आपने जैसे पुकारते हैं, तो ऐसे सबका जो सोचने की वो होता है, कहाँ जाता है, भगवान शंकर जी के पास। भगवान शंकर का पर्यायवाची है नीलकंठ ना। वैसे अगर हमने बोला मुरलीधर, तो मुरलीधर कहने से किसकी बात होती है, श्री कृष्ण जी की। श्री कृष्ण जी ही के अलावा भी बड़े से लोग हैं, जैसे आज के समय में अगर देखा जाए हरप्रसाद चौरसिया, एक है वो कोमल पंखुड़ी करके भी एक है, आज के समय में हैं जो मुरली वादन करती हैं, मुरली बजाती हैं, लेकिन हम उनको भी मुरलीधर नहीं कहते। क्यों? क्योंकि मुरलीधर हम जब कहते हैं, इसका मतलब ये हो जाता है कि वह श्री कृष्ण जी के बारे में बात हो रही है। तो बच्चों जो योग रूढ़ शब्द हैं वो क्या है कि 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग भी हैं, और योग होने के कारण यौगिक, और वह परंपरा से चले आ रहे हैं, किसी खास की विशेषता को बताते हैं, इसलिए वे योग रूढ़ शब्द होते हैं। तो आ गया होगा आपको, हमें लगता है समझ में। अब हम देखते हैं प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। प्रयोग के आधार पर शब्द भेद इस प्रकार है कि इसके 2 भेद, विकारी और अविकारी। अब विकारी क्या होता है, विकारी शब्द बच्चों होता है कि परिवर्तन होना। विकार मतलब होता है परिवर्तन, बदलाव, कुछ भी किसी के अंदर कोई बदलाव हो उसे कहते हैं विकार हो गया। जैसे मान लीजिए किसी का, सॉरी मान लो किसी के हाथ में पोलियो हो गया,
तो कहते नहीं उसके हाथ में विकार है, मतलब उसका हाथ कमज़ोर है। तो जिसका रूप बदल जाए उसे बोलते हैं विकारी। अब शब्द के अर्थ में क्या विकार होगा, अर्थात ऐसे शब्द जिनका रूप क्या होगा, किसी लिंग, उस शब्द का लिंग या वचन आदि के कारण बदल जाता है। जब किसी शब्द का रूप जो होगा वो क्या होगा कि लिंग उसके वचन, उसकी काल आदि के आधार पर अगर बदलाव होता है तो इसे हम विकारी शब्द कहते हैं। अब विकारी शब्द हैं कौन कौन से? संज्ञा, 4 शब्द हमारे होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। ये 4 शब्द हैं जिनके रूप बदल जाते हैं। कब बदलते हैं? जब उसके ऊपर लिंग का प्रभाव पड़े। जैसे मान लो क्रिया हो गया, हमने बोला कि खुशी खाना खा रही है ना, और हमने बोला कि आदित्य खाना खा रहा है। अब रहा है और रही है क्यों बदला? क्योंकि लिंग उसके बदल गए, है ना। दूसरी बात क्या होगा कि संज्ञा, जैसे मान लो कि आप कश्मीर ले लो, कि कश्मीर एक संज्ञा है, लेकिन हमने बोला कि भाई ये कश्मीरी सेब है। अब कश्मीरी सेब, कश्मीर शब्द का रूप बदल गया क्योंकि उसकी विशेषता बतलाने के कारण क्या होगा कि वह कश्मीर से कश्मीरी हो गया। उसका क्या हो गया कि लिंग बदल गया, वो भाववाचक संज्ञा हो गई, है ना। तो इस तरह से बच्चों ऐसे शब्द जिन पर लिंग, वचन, काल आदि के द्वारा उनके रूप बदल जाते हों उन्हें हम कहते विकारी शब्द हैं। और विकारी शब्द हमारे 4 तरह के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण शब्द। अविकारी, ठीक विकारी शब्द का उल्टा, है ना। जो शब्द क्या होगा, विकारी में था कि जिस पर लिंग, वचन, काल आदि के द्वारा उसका रूप बदल जाएगा। अविकारी में इसका ठीक उल्टा होगा, उसका रूप नहीं बदलेगा। अर्थात क्या होगा कि जिन शब्दों में कभी किसी प्रकार का विकार अथवा परिवर्तन नहीं होता वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। ठीक। अब अविकारी शब्द क्या है? 4 तरह के हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय आदि बोधक। ठीक। अब जैसे देखो कि मान लीजिए हमने क्या कहा कि नितिन धीरे धीरे जा रहा है, जा रहा है, ठीक, क्रिया है जाने का कि जा रहा है। लेकिन अगर वही है कि फिर ये मान लो कि हमने बोला कि मानवी धीरे धीरे जा रही है। अब धीरे धीरे जा रही हो गया, रही जो क्रिया थी वह क्या हो गया कि बदल रहा है, लेकिन जो शब्द नहीं बदला वो क्या था? धीरे धीरे। धीरे धीरे जो शब्द था उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ, वह चाहे मानवी के साथ में प्रयोग हुआ चाहे नितिन के साथ में प्रयोग हुआ। संबंध बोधक, यह पुस्तक उसकी है। अब उसकी शब्द जैसे लग गया, किसकी है? उसकी। यह पुस्तक मनोरमा की है, तो मनोरमा की है तो की तब भी दोनों ही वाक्यों में एक जैसा रहा, है ना, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ठीक। समुच्चय बोधक होता है किसी का, जैसे हम समुच्चय करते हैं, जैसे और हो गया, जैसे मान लो राम, श्याम और मोहन गाना गा रहे हैं, और शब्द हुआ। अगर उसी तरह हम बोले कि मानवी, नित्या और कोमल गाना गा रही हैं, और शब्द जब भी आया वो क्या क्या इन लोगों को, समूह को दिखा रहा है, और जो और शब्द था वो क्या हुआ, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। ठीक, भले लिंग बदल रहे हैं वहाँ पर। तो ये होते हैं बच्चों अविकारी शब्द, ऐसे शब्द जिन पर क्या होगा, किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, वे क्या कहलाएंगे? अविकारी शब्द। तो प्यारे बच्चों ये था शब्द विचार, और शब्द विचार के तहत हमने आज जो भी पढ़ा आप उसे समझें, और फिर हम हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।